नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत 41 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस कर्म योग में तो एकमात्र निश्चयात्मक बुद्धि ही होती है। बाकी जो अस्थिर चित्त वाले अज्ञानी जीव हैं, उनकी बुद्धियाँ अनेक भेद वाली एवं अनंत होती हैं। इस प्रकार हमने 41 नंबर का श्लोक पढ़ा था। अब 42 नंबर, 43 नंबर और 44 नंबर के तीनों श्लोक एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ना ही उचित रहेगा। इसलिए हम इन तीनों श्लोकों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ अपन कामात्मनः शब्द से यहाँ से निकलेगा। पार्थ शब्द भी इसमें प्रयोग हुआ है। पार्थ संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन सुनिए, हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, कामात्मनः। कामात्मनः का मतलब क्या होता है कि भोगों में ही जिनकी लीनता होती है। कामात्मनः अर्थात कामी जीव जो होते हैं वो, अर्थात भोगों में ही लीन रहने वाले हमेशा सकामी जीव, उनको कहते हैं कामात्मना। तो जो कामात्मक जीव हैं अर्थात हमेशा भोगों की कामना रखने वाले जो जीव हैं वह वेदवाद रतः। वेदवाद रतः का मतलब कि जो वेदवाद में ही लीन रहते हो। वेदवाद का मतलब कि वेदों में जो कहे गए कार्य हैं, वेदों में जो कार्य कहे गए हैं उन्हीं में ही रत रहने वाले, वेदों में जो विशेष कार्य कहे गए हैं उन्हीं कार्यों में ही लीन रहने वाले जो जीव हैं वह स्वर्गपरः। स्वर्गपरः अर्थात स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले जो जीव हैं उनको कहते हैं स्वर्गपरा। तो जो स्वर्गपरा है, ये 43 नंबर के श्लोक में पहली लाइन में लिखा है। तो जो कामात्मनः अर्थात जो कामी जीव हैं, वेदवाद रतः अर्थात वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं, वेद वाक्यों में जो कार्य है उन्हीं में ही प्रीति रखने वाले हैं, ऐसा समझिएगा। और स्वर्गपरा अर्थात जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले जीव हैं। और क्या, स्वर्गात अन्यत अस्ति इति वादिनः न। क्या, स्वर्गात अन्यत न अस्ति इति वादिनः अर्थात स्वर्ग से भिन्न और कुछ नहीं है। देखो यहाँ लिखा 42 नंबर के श्लोक में दूसरी लाइन आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है अन्यत न अस्ति इति वादिनः अर्थात स्वर्ग से अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाले। स्वर्गात अन्यत, स्वर्गात शब्द नहीं है, इसकी अनुवृत्ति अपन लाए हैं, अर्थात स्वर्ग से अन्यत, अन्यत अर्थात अन्य, न अस्ति अर्थात कुछ भी नहीं है, इति वादिना ऐसा कहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में लिखा। ऐसा कहने वाले लोग याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। अविपश्चिता अर्थात ऐसे अविवेकी जन जो ये कहते हैं कि भाई स्वर्ग ही सब कुछ है, स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्ग के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे अविपश्चितः। सबसे पहली लाइन और अंतिम शब्द क्या लिखा, अविपश्चिता अर्थात अविवेकी जन। ऐसे जो अविवेकी जन है वह इमाम, इमाम अर्थात इस तरह की याम अर्थात जो पुष्पिताम, पुष्पिताम बोलते हैं दिखावटी, एक जो बोलते हैं लाग लपेट के कहना, उसको कहते हैं पुष्पिताम। इस प्रकार की जो पुष्पिताम वाचम अर्थात दिखावटी वाणी को प्रवदंती, प्रवदंती अर्थात कहने वाले हैं। इस प्रकार के लोग जो ये पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अर्थात इस दिखावटी वाणी को कहने वाले हैं वह जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म फल प्रदाम अर्थात वह वाणी जन्म कर्म फल
प्रदाम अर्थात जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली है। वाणी जो है वह सब जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली है। और क्या कहा, और क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर गतिम प्रति, भोगैश्वर्यम गतिम प्रति का मतलब क्या है कि भोग और ऐश्वर्य की ओर गति कराने वाली है। ये सब जो क्रिया की बात चल रही है ये सब क्या है कि ये सब भोग और ऐश्वर्य के प्रति, क्या ये भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही गति कराने वाले हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम का मतलब क्या है कि और नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। यह जो वाणी है, कैसी वाणी, जो लाग लपेट के करी गई वाणी है, जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ समझती है ऐसी वाणी, और जो कामी पुरुषों की वाणी है वह सब कैसी है कि वह भोगैश्वर्यम गतिम प्रति, अर्थात भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही गति कराने वाली है। क्रिया विशेष बहुलाम अर्थात विशेष प्रकार की जो क्रियाएं हैं, नाना प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके प्रति ही यह इस व्यक्ति की गति कराने वाली हैं। और फिर जो अंतिम श्लोक की 2 लाइनें लिखी हैं उसमें कहते हैं तया अपहृत चेतसाम, कि इस प्रकार की वाणी द्वारा कि जो क्रियाओं पर ही मूलतः ध्येय, क्रियाओं को ही मुख्य करती हो, ऐसी वाणी के द्वारा तया अपहृत चेतसाम की, हर लिया गया है चित्त को जिसके, उस वाणी के द्वारा जिसके चित्त को हर लिया गया है। भोगैश्वर्यम प्रसक्ता नाम, भोगैश्वर्यम प्रसक्ता नाम अर्थात कि भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, उस वाणी के प्रभाव से जो भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त हैं, ऐसे जीव, 2 प्रकार के जीव कहे क्या कि उस वाणी के प्रभाव से जिनका चित्त हर लिया, उस वाणी ने जिनका चित्त हर लिया है, तया अपहृत चेतसाम अर्थात उस वाणी के द्वारा जिन जीवों का चित्त हर लिया गया है, अर्थात जिन जीवों को केवल वह वाणी ही अच्छी लगती है, मतलब कर्म करना ही अच्छा लग रहा है, स्वर्ग ही अच्छा लग रहा है, ऐसे जीव। और भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम की, जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में ही निरंतर आसक्त रहने वाले हैं, उन जीवों की बुद्धि, उन जीवों बे जीव जो है, बे जीव समाधौ, समाधौ अर्थात होता है परमात्मा की, योग समाधि बोलते हैं, योग समाधि अर्थात उस परमात्मा में व्यवसायित्मिका बुद्धि ना विधीयते, व्यवसायित्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि ना विधीयते, ना विधीयते अर्थात नहीं होती। उन पुरुषों की जो कैसे, किन पुरुषों की कि जिन पुरुषों का चित्त इस वाणी ने हर लिया है और जो भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त रहने वाले हैं, उन पुरुषों की जो बुद्धि है वह समाधौ अर्थात परमात्मा में व्यवसायित्मका ना विधीयते अर्थात निश्चयात्मक रूप से नहीं विधान होती है, नहीं लगती है। उनकी बुद्धि परमात्मा में समाधौ अर्थात समाधि में, परमात्मा में व्यवसायित्मका ना विधीयते, व्यवसायित्मक रूप से, निश्चयात्मक रूप से नहीं लगती। किस रूप से लगती है कि अव्यवसायी रूप से लगती है। जो पिछले श्लोक में कहा था ना कि अव्यवसायी लोगों की बुद्धि कैसी होती है, अनंत होती है, बहुत शाखा वाली होती है। ऐसे ही यहाँ भी समझना कि जो इस प्रकार की वाणी में आसक्त चित्त वाले हैं, जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो कामी जीव हैं, सकामी जीव हैं, उनकी बुद्धि जो है वो परमात्मा में नहीं लगती, वो तो बहुत शाखा वाली हो करके अनेक विषयों में लगती है। इस प्रकार का कुछ भाव इन 3 श्लोकों में है। कुछ व्याकरणिक शब्द हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर पुष्पिताम शब्द है, पुष्प शब्द में इतच पित्ते करने पर और स्त्रीलिंग संज्ञक टाप पित्ते करने पर पुष्पित शब्द बनता है। उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पुष्पिताम है। बादीनः शब्द है, बाद शब्द में इन पित्ते करेंगे और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनाएंगे तो बादीनः रूप बनेगा। गतिम शब्द है, गम धातु में अक्तिन पित्ते करने पर गति बनता है, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो गतिम होगा। प्रसक्ता नाम शब्द है, प्र उपसर्ग पूर्वक सज धातु से ता पित्ते करेंगे तो प्रसक्त बनता है, उसी का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप प्रसक्ता नाम है। और अपहृत शब्द है, अप उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से ता पित्ते करने पर अपहृत बनता है। बुद्धि शब्द है, बुद्ध धातु में अक्तिन पित्ते करने पर बुद्धि और अक्तिन पित्ते करने के बाद बुद्धि बनेगा, उसी का प्रथमा एक वचन का रूप ये बुद्धि ही शब्द है। प्रबदंत विपश्चितः एक शब्द आया है,
इसमें संधि है, यण संधि होगी, प्रवदंती धन आविपश्यता, ये 2 पद निकलेंगे। नान्यत शब्द है, दीर्घ संधि का प्रयोग है, सामान्य है, न धन अन्यत। अस्तीति एक शब्द है, तो अस्ति धन इति दीर्घ संधि का प्रयोग है। तब तयापहृत चेतसाम, इसमें दीर्घ संधि है, तया धन अपहृत चेतसाम, ऐसे 2 शब्द बनेंगे। वेद बाद रतः, यहाँ पर आपका समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। वेद बादे रतः अर्थात वेद बाद में ही रत रहने वाले ऐसे जीव वेद बाद रतः कहलाते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। स्वर्ग परः, स्वर्गः परा येषाम ते, स्वर्ग ही है सर्वश्रेष्ठ जिनके लिए वो स्वर्ग परः कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। अपहृत चेतसाम अर्थात अपहृतानि चेतांसी येषाम तान, कि हर लिया गया है चित्त को जिनके, ऐसे जीव अपहृत चेतसाम कहलाते हैं। यहाँ पर अपहृत चेतसा में षष्ठी का बहुवचन प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार ये श्लोक थे। इन तीनों छंदों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार हमने अभी इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया। आगामी श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।